लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑल मेटल दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। आपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, ठीक है ना भाई। ग्रुप नंबर 1 में क्या आता है आपका? ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब आता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। और ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट एल्कली मेटल्स हैं, आपको पता है। इनको वाटर से आप रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये हमने बहुत जगह पढ़ रखा है, ठीक है ना। कह रहा है कि इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स। देखो पता है क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में वो ये कहना चाहता है कि भाई तीनों ही जो मेटल्स हैं, इन्होंने जो बोला है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम, तीनों ही जो ये मेटल है ये अगर वाटर के साथ सिमिलर रिएक्शन दे रहे हैं, आप ध्यान से चेक कर लो, बता तो रहा है वो आपको कि वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको कौन सी गैस मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलती है। यानी कि जब तीनों ही एलिमेंट का जब केमिकल रिएक्शन का पैटर्न सेम है, सिमिलर केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो मैंने कई बार आपको क्लास में बताया, नहीं पता है तो सुन लीजिए। देखिए जब कोई एलिमेंट का एटम, जब किसी एलिमेंट के एटम्स, ठीक है, या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम सिमिलर रिएक्शन दिखाते हैं, इसका क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शन क्यों होती है? बताइए, केमिकल रिएक्शन सिमिलर क्यों होती है? क्योंकि एलिमेंट के एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। अगर किन्हीं एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है, वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ठीक है ना, तो वो एलिमेंट्स सिमिलर केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। यानी कि एक बात मोटी मोटी आप लोग समझ लीजिए कि केमिकल रिएक्शन किस पे बेस करती है? तो जवाब है केमिकल रिएक्शन बेस करती है एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए और चेक करिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि पता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, 11th क्लास में आप पढ़ोगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का हेर फेर का मतलब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लूज करता है कोई इलेक्ट्रॉन, या तो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है किसी केमिकल रिएक्शन में। और वो जो इलेक्ट्रॉन आते या जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो अंदर वाली शेल से नहीं आते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल से ही आते हैं। या तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे देगा, या तो अपने आउटर मोस्ट में बाहर से कहीं से ले लेगा, या तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। इसका मतलब अगर आपको डिफरेंट एटम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर दिखे, सिमिलर दिखने का क्या मतलब है? आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आपको सिमिलर दिख रहे हैं तो उनकी केमिकल रिएक्शन भी सिमिलर होगी, एंड वाइस वर्सा, किसी का जस्ट उल्टा। मतलब अगर एलिमेंट्स आपको केमिकल रिएक्शन सिमिलर दिखा रहे हैं तो पक्का उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको सेम देखने को मिलेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे एग्जाम में आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके जरूर दिखाना होगा, ठीक है ना। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए, कितना आ रहा है? 2,1, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है, आप लोगों को पता है, 2,8,1, सही है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या है आपका? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2,8,1। अब आप क्लियरली देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में चेक करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 111। मैंने सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए बोला, सेम नहीं है, सिमिलर है। सेम थोड़ी ना है, क्योंकि ध्यान से चेक करो, लिथियम में ये K शेल है, ये L शेल है, L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सोडियम में K शेल, L शेल, M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। पोटेशियम में K, L, M, N शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो सभी एलिमेंट्स के एटम में जो आउटर मोस्ट शेल है उनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है ना। K, L शेल, K, L, M शेल, K, L, M, N शेल, ठीक है। तो इस तरीके से, बट आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो वैलेंस शेल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सेम है। देखो चेक करो, 1 1 1 1। तो ये एलिमेंट क्या चाहेगा लिथियम कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें और ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लें। कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी करें कि 1 इलेक्ट्रॉन हम अपना लूज कर दें तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लें। आपको पता है ड्यूप्लेट अगर कंप्लीट होगा या ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो वो एलिमेंट का एटम स्टेबल हो जाएगा। तो लिथियम अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सोडियम अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक। पोटेशियम अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिए किसी भी एलिमेंट का एटम यदि अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले या अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले तो वो स्टेबल हो जाता है। ये सारे के सारे चेक कर लीजिए, इसमें लिथियम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा और बाकी जो सोडियम और पोटेशियम है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। बट तीनों का बिहेवियर क्या है कि जब ये कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे तो तीनों 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता रखते हैं। कहाँ से? अपने आउटर मोस्ट शेल से। इसीलिए तो वो केमिकल रिएक्शन सिमिलर दिखा रहे हैं।
ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक बहुत बढ़िया चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल, अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होगी, सिमिलर होगी। बात समझ में कि नहीं? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी चीज़ को एग्जाम में हमको कैसे लिखना है, यही तो इन्होंने पूछा था, इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट? यस, सिमिलरिटी है। क्या है, क्या लिखेंगे आंसर, लिखेंगे यस, फिर बताएंगे क्या बताएंगे। The atom of all three elements, lithium, sodium and potassium, have one electron in their outermost shell. outermost shell मतलब वैलेंस शेल, ठीक है, तीनों ही एलिमेंट के वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। All these atoms have similar electronic configuration. चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखा दिया है और सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हैं, सिमिलर है। कोई डाउट है बताइए। पार्ट बी देखिए, कह रहा है हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस। देखिए बच्चों बहुत बढ़िया बता रहा है, कह रहा है कि हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस, यानी कि फोकस करना चाहता है, कह रहा है कि हाँ भाई हीलियम रिएक्ट नहीं करती है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। ठीक है ना, देखिए जरा, हीलियम इज एन अनरिएक्टिव गैस एंड नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। मतलब वो कहना चाहते हैं मोटी मोटी बात, हीलियम भी रिएक्शन नहीं करेगा कहीं पे और नियॉन भी किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है ना, तो एक बात बताइए, कोई एटम क्यों रिएक्शन करता है, कोई एटम क्यों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, स्टेबल होने के लिए। कैसे होता है कोई एटम स्टेबल, या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के एटम का ड्यूप्लेट पहले से ही कंप्लीट हो, किसी एलिमेंट के एटम का अगर ऑक्टेट पहले से ही नेचुरली कंप्लीट हो, ठीक है ना, तो वो तो ऑलरेडी स्टेबल है। अगर जब भी कोई एटम स्टेबल है तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप चेक कर लीजिए, हीलियम के आउटर मोस्ट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। चेक कर लो, हीलियम आता है आपका कहाँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा जरा। ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस वाला ग्रुप है, आपको पता है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, Ne का मतलब क्या होता है, नियॉन, ठीक है। ऑर्गन, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, ऑर्गन का 18, ठीक है ना। तो हीलियम को चेक करो, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 2, यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, ठीक है। नियॉन का करिए, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8, आउटर मोस्ट शेल, के शेल, एल शेल, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, ये के शेल हो गई, ये एल शेल हो गई, और यहाँ हीलियम के लिए ये के शेल हो गई, ठीक है ना। तो नियॉन के एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए, 8। चेक कर लीजिए, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताऊँ, देखिए हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि के शेल अगर किसी एलिमेंट के एटम के पास, ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी एलिमेंट के एटम के पास के शेल है और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, एकोमोडेट मतलब आ सकते हैं। के शेल की क्षमता क्या होती है, के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और सोचो हीलियम के एटम के पास के शेल है, केवल के ही शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, तो स्टेबल तो हो गया, क्योंकि के शेल एक ही शेल है उसके पास, के शेल, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो तो स्टेबल हो गया, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम बोलेंगे हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अब जब हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, उसके आउटर मोस्ट शेल, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो किसी से क्यों केमिकल रिएक्शन करेगा, मतलब केमिकल रिएक्शन करने का क्या मतलब होता है कि किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले या क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले किसी दूसरे एटम के साथ, ऐसा ही कुछ भी नहीं करेगा, खुद ही स्टेबल है, सही है। नियॉन को चेक करिए, 2,8, नियॉन के आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, सही है, ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो आ गए, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं शो करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये चीज़ है। अब देखिए जरा, आइए हम इस चीज़ को कैसे लिखेंगे एग्जाम में उसको देख लेते हैं। बोथ हीलियम का सिंबल होता है कैपिटल H स्मॉल e एंड नियॉन का सिंबल होता है कैपिटल N स्मॉल e, हैव फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। आप चेक कर सकते हैं, हीलियम और नियॉन दोनों के ही आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है। अब कौन कौन से शेल फिल्ड हैं ये आप बता दीजिए। हीलियम हैज़ ड्यूप्लेट इन इट्स के शेल, चेक करो, के शेल में इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, वाइल नियॉन हैज़ ऑक्टेट इन इट्स एल शेल, ठीक है, एल शेल में नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। तो एग्जाम में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पर किया हुआ है ना, आप इसी क्वेश्चन के आंसर के नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी इसका कर दीजिएगा, ठीक है।